आज हम गीता नाटक की प्रस्तुति देने जा रहे हैं जो रामकुमार वर्मा द्वारा लिखे थे और इसका निर्देशन विकास सिंह गोयल, अमन पुष्पा एवं बीपीए के छात्रों द्वारा किया गया है। इसमें भी विशेष धन्यवाद जो हमारे गुरु हैं उन्हें मैं देना चाहूँगी डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी को और एक और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी यहाँ की तुलसी जी। पहले कुलपति को देना चाहूँगी पंडित साहित्य कुमार नाहर एवं कुल सचिव डॉक्टर राकेश पुष्पा जी। धन्यवाद। क्यों नहीं आऊंगी? थोड़ी देर के लिए चलो ना रायमा। रायमा, मैं तुमको बहुत देर से देखता रहा हूँ और वो भी मुझे देखती आ रही है। मैं कितना अच्छा हूँ ना रायमा? तो बहुत अच्छे हो। तो चित्तौड़ के सूरज महाराणा सागर के छोटे हो, इसलिए तो तुम्हारा नाम सूरज की तरह तुम्हारे जैसे रखा गया है। अच्छा ये बात है क्या रायमा? रात को भी क्या सूरज का उदय होता है क्या? मैं तो रात को भी ऐसा कहता रहता हूँ। दिन में तो तुम चित्तौड़ के सूरज हो, पर रात में तुम साच मंच के कुलदीपक हो, महाराणा सागर के कुलदीपक। दीपक, नहीं तो मुझे जानना पड़ेगा रायमा। वे नाचने वाली लड़कियाँ कुलदेव भवानी के सामने गीतगान करके नाच रही हैं। वे छोटे से कुल में कैसे नाचती हैं रायमा? चलो ना रायमा। नहीं कुमार, कहाँ ना नहीं जाओ। जिस तरह वे नाचती हैं उस तरह उनकी दीपक नाचते हैं। चलो। कहाँ ना कुमार, जितना करो नहीं जाओ। तो ठीक है, मैं भी नहीं जाऊंगा। ना ही मैं कुलदीपक बनूंगा ना उदय सिंह बनूंगा। रूठने कुमार, रूठने से राजवंश नहीं चलते। देखो तुम्हारे मुंह पर कितनी बुरी छाई है। तलवार का खेल खेलते हुए तुम थक गए हो। कभी मेरे बात पूछ लो, मैं रख दूँ। नहीं माँ, आज तो मैं तलवार के साथ ही सोऊंगा। पर अभी
आज ना मैं भोजन करूंगा ना ही मैं अपनी सैया पर सोऊंगा। जाओ। अरे सुनो ना कुंवर, कुंवर, कुंवर सुनो ना, कुंवर, कुंवर। रूठ गए। कुंवर का तो रूठना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मना लो। भूल रही सरसों सकला मन, भूल रही सरसों सकला मन, अम्बुआ भूगे येसु भूगे नाच गान गीत गान जिंदगी चिपकाओ के रखो। येसु और अब तो बदली कर रहा है। गोरी गाता श्रृंगार मानिया गढ़वाल आए गढ़सो सकाल बना, भूल रही सरसों सकाल बना, भूल रही बच्ची कहाँ है माँ? सो रहे हैं। क्यों? क्या मैंने भोजन किया माँ? नहीं, और वो तेरे बनाने के लिए नहीं बने। तू जाकर पूछ ले। नहीं माँ, मुझे अकेले भोजन करना अच्छा नहीं लगेगा। यार मेरी चंदन सच्चा ने भी बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया है। मुझे अच्छी बातें सुनाकर भोजन करा दे। जा तू भोजन कर। मुझे तेरी माला टूट गई थी ना, उसके कुछ मोती रह गए, बना के मैं अभी आती हूँ। अच्छा माँ, कल फौजी की माला भी जोड़ देना। वो क्या है? सोना ने उसे खींच दिया ना। ठीक है, मैं उसे भी ठीक कर दूँ। तू जा भोजन। ठीक है माँ। जी महाराज। महाराज की जय हो। महाराज आपने बुलाया। आओ बलवीर आओ। उत्सव की तैयारियां कैसे चल रही हैं बलवीर? सब अच्छी चल रही है महाराज। पूरे राज्य को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। सारे महाराजा आपके पराक्रम की तारीफ कर रहे हैं। यहाँ तक कि हर मंदिरों में दीपदान हो रहा और जनता जनार्दन भी खुश है महाराज। ये सब तुम्हारे कारण संभव हो सका बलवीर, वरना अकेले मैं कहाँ कर पाता ये सब। नहीं महाराज, मैं इतना योग्य कहाँ? ये तो आपके शौर्य और पराक्रम के कारण हुआ है। मैं अकेले नहीं कर पाता महाराज। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए बलवीर, मांगो तुम्हें जो भी चाहिए। नहीं महाराज, मैं आपसे क्या मांग सकता हूँ? आप जो मुझे देंगे मैं उसे खुशी खुशी स्वीकार कर दूंगा। आज तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा बलवीर। और महाराज अगर आप न दे पाए तो? अरे, हम भी तो देखें कि ऐसा क्या मांगने वाले हो तुम जो हम तुम्हें न दे पाए। तो सुनिए महाराज, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो आप मुझे अपना सिंहासन दे दीजिए। बलवीर, शायद अपनी हद भूल रहे हो। क्यों महाराज? आपके बाद इस राजगद्दी का उत्तराधिकारी मैं ही तो हूं। मेरे अलावा कौन है इस राज्य में? इस राज्य का उत्तराधिकारी मेरा पुत्र कुंवर उदय सिंह है। और तुम शायद भूल रहे हो कि तुम एक दासी पुत्र हो। दासी पुत्र महाराज, सदा से यही सुनता आ रहा हूं। इतना बड़ा उत्सव कराना हो तो मैं करूं। आपके प्राणों का रक्षा करना हो तो मैं करूं। आपके साथ युद्ध में जाना हो तो मैं जाऊं। और उत्तराधिकारी से कुंवर सिंह, ये कौन सा न्याय है महाराज? क्योंकि कुंवर सिंह मेरा खून है और इस राज्य का कुल दीपक है कुंवर उदय सिंह। कुलदीपक है महाराज? हाँ, तो बारी आ चुकी है उस कुलदीपक का दान करने की। बलवीर, सैनिकों, इसे तत्काल बंदी बना दिया जाए। ये तूने ठीक नहीं किया बलवीर, मुझे इसका खामियाजा भुगतना होगा। सैनिकों, विक्रमादित्य को बंदी बनाकर काल कोठरी में डाल दिए। विक्रमादित्य, तो अब तू महाराज से विक्रमादित्य पर आ गया है। मुझे इसका खामियाजा भुगतना होगा। ये नहीं किया है। तू एक दासी पुत्र था, दासी पुत्र है और दासी पुत्र रहेगा। महाराज तुम पहले से बस इसी मौके का इंतजार कर रहा था कि कब ये उत्सव हो और मैं तेरी पीठ में छुरा मारूं।
मिट्टी काम आएगी। कौन है? कौन है? अनुराधा कीरत बारी हो। किरण, तुम हो? आ जाओ। अनुराधा की जगह किरण, बाहर कोई था नहीं। समझ नहीं आता अनुराधा की बाहर इतनी भीड़ क्यों हो। आधी रात को ये क्या हो रहा है कुछ भी समझ नहीं आता। मैं तो बारी हूँ, मुझसे किसी ने कुछ कहा नहीं। तुम तो बेघर नहीं चले आए। अन्नदाता, मैं तो बारी हूँ, मेरे पास कोई मार मता तो है नहीं। जूठा न खाता हूँ और पत्थर फोन में वैल्यू कर लिया था। जूठन बारी हूँ। तुमने भोजन नहीं किया। वैसे एक बात बताऊँ अन्नदाता, कुंवर तू जब से बूंदी से आया है सगर महल में उजियार फैल गया है। अरे जब राणा विक्रमादित्य हरभजन करेंगे तो उन्हीं को तो अपना चौर छत्र सौंपेंगे और तब सगर जहान को उनकी बंदगी करना आएगा। अन्नदाता सच कहूँ तो कुंवर जी के स्वरूप दर्शन दाते मैं तो उनके लिए अपनी जान पर हाजिर कर सकता हूँ। अन्नदाता आप कुछ सोचेंगे? अन्नदाता आप कुछ सोचेंगे? स्वामी, तुम कहाँ जा रहे थे? कि मेरी सिपाहियों को खबर है? जी माँ, जाती हूँ। तुम किरण? अन्नदाता प्यार कहने में जवान पर कैसे आप दिल की बात है, मौका आने पर ही देखा जाता है। तो तुम उनके लिए अपनी प्राण भी दे सकते हो। अरे अन्नदाता आप कह के तो देखिए। किरण, अब आप समय आ गया। कुंवर जी की रक्षा करनी है। उनके प्राण संकट में हैं। किसके सिर पे भैरव बाबा की आंख चढ़ी है कि कुंवर जी का बाल भी बांका कर सके और कीरत के रहते हैं अन्नदाता। किसी का समय नहीं है किरण। बताओ, बचाओगे कुंवर जी की जान? अरे सूरज ने किसके सर पे धूम छाड़ा है? बलवीर, बंदी जो महाराणा विक्रमादित्य के दरबार में बंदर सरीखा नाचता था वो बंदी। अभी समय नहीं है किरण। बताओ, बचाओगे कुंवर जी को? तलवार ले आओ। तलवार से काम नहीं चलेगा किरण। अभी युद्ध का समय नहीं है। कोई युद्ध सुझा नहीं है। हाँ आप कुछ सोच तो रही थी, बताइए क्या हुक्म करा तुमने भवानी ने? माँ भवानी ने मेरे मन में एक उपाय सुझाया है। क्या तुम उसे मानोगे? अन्नदाता सिर चढ़ा के मानूंगा। तो सुनो, तुम कब आए? तुम्हें महल में आने जाने से कोई रोका भी नहीं। अब तो छोटी बर्तनें भी उठाते हो। हाँ आपके वक्त भी किसी ने नहीं रोका। तो तुम कुंवर जी को लेकर अपनी टोकरी में लिटाकर चित्तौड़ के बाहर ले जाओ। ठीक है अन्नदाता, तो कहाँ है कुंवर जी? मेरे कमरे में जमीन पर ही सो रहे हैं। चलिए, तुम उन्हें उठा लो। अन्नदाता अगर आप कहें कि मैं बलवीर तक को सिर पे बैठा के ले जा सकता हूँ आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं सब करूँगा। तो मैं चलूँ अन्नदाता? जाओ। किरण, आज तुम जैसे छोटे आदमी ने चित्तौड़ के लोगों को संभाला है। एक तिनके ने राज सिंहासन को सहारा दिया है। धन्य हो, धन्य हो। अन्नदाता तो आप या आपने मुझे ऐसी सेवा का मैं धन्यवाद देता हूँ। समय जल्दी। पता नहीं दाई माँ भी कहाँ रह गई। कुंवर जी की रक्षा हुई रह गई। स्वामी, कुंवर जी की रक्षा हो गई। हो गई माँ, कुंवर जी की रक्षा हो गई। कैसे माँ? माँ भवानी ने मेरे मन में एक उपाय सुझाया। कीरत के रूप में। मैंने कीरत की टोकरी में उसे लेटाकर चित्तौड़ के बाहर भेज दिया। अरे वाह माँ, ये तो आपने खूब सोचा। और एक बात है, अगर बलवीर महल में आएगा और कुंवर जी को ना पाकर
आपसे पूछेगा तो आप क्या उत्तर दोगी माँ? मैं कहती हूँ कि मैं नहीं जानती। वो नहीं मानेगा माँ, क्रोध में आकर आप पर तलवार चला देगा और कुंवर जी भी नहीं बचेंगे। तो मैं उसे प्राणों की भिक्षा मांगू, ऐसी भिक्षा जो चित्तौड़ की नारी ने आज तक नहीं मांगी। वो ऐसी भिक्षा जरूर दे, जरूर दे। नहीं माँ, वो नहीं मानेगा। वो दैत्य बन गया है, क्रोध में आकर आपको मार डालेगा और फिर आपका बलिदान किस काम आएगा माँ? तुम्हें क्या समझ माँ, हम किस तरह बलवीर को धोखा नहीं दे सकते? कैसे माँ? कुंवर की शिया को किसी और को सुना, किससे माँ? उसी को सुना, उसी जो मेरी आँख का तारा चंदन को सुना दूँ। कहूँगी, छोटा बालक है, तेरे से प्रहार कर, तेज प्रहार से मेरा बालक चौंक उठेगा। चंदन को सुना दूँ। ये सब क्या कह रही हो माँ? ये सब नहीं कहो, मैं ये सब नहीं सुन पाऊंगी। ये सब मत कहो माँ, ये सब देखने से अच्छा है मैं इस महल से चली जाती हूँ। मुझे नहीं रहना माँ, यहाँ नहीं रहना, मैं जाती हूँ। जो सामने सुन भी नहीं सकती, वो तुम्हें करने जा रही है। माँ, माँ, मेरे पैर में चोट क्या लगी हुआ माँ। चंदन? दर्द भी लग रहा है माँ। माँ, इतना भी कुछ नहीं हुआ है। चंदन छोटी सी कैसे? चोट है। तो ये पता नहीं कैसे लगी तुझे? माँ, वो क्या है? मैं जैसे ही भोजन करके उठा, तो सज्जा ने कहा, महल के चारों तरफ सिपाही इकट्ठा हो रहे हैं। तो नेहरू ने देखने के लिए ऊपर झरोखे में चढ़ गए। माँ, मेरे में कुछ दिख नहीं दिया। मैं जैसे ही नीचे कूदा, तो शीशे का एक टुकड़ा मेरे पैर में लग गया। माँ, और रक्त तो निकलता ही है ना। पर माँ, ये महल के चारों तरफ सिपाही क्यों इकट्ठा हो रहे हैं? वो आज नाचने का उत्सव है ना, इसलिए सभी इकट्ठा हुए हैं। नहीं तो सोना ने अपना नृत्य देखने के लिए बुलाया। सोना ने? हाँ, ये सोना अच्छी लड़की नहीं है। मैं कल ही इससे जाकर कहूँगा कि वो कुंवर जी को अपना नाच ना दिखाया करे। हाँ, अब उनका मन आखिर करने में तो नहीं लगता। मैं भी समझा दूँ। हाँ, ये कुंवर जी कहाँ है? आज भोजन करने के साथ नहीं चले। उनका सो गए। जरूर सोना ने ही उन्हें रूठना सिखा दिया है। वो पहले कभी ऐसे नहीं थे। साथ बैठते थे, साथ खेलते थे और साथ खाते भी थे माँ। मैं भी समझी। चंदन, तू सो जा। माँ, कहाँ सोऊं? सज्जा भी अभी मेरी रसोई घर में है और उसने मेरी शैया भी ठीक नहीं की होगी। तो कुंवर की शिया को सुना। ऐसे ही आता। पर माँ, कुंवर जी ब्राह्मण के तो मैं उन्हें मना लूंगी और वो तेरे सोने से कुंवर की शिया मैंने थोड़ी हो जाएगी। माँ, मैं उन्हें समझा दूँ। तुम कितनी अच्छी हो माँ। आज मैं कुंवर की सैया पर सोता हूँ। हाँ, मैं तो राजकुमार हो गया माँ। माँ, राजकुमार के गले में माला होती है। तुमने मेरी माला जोड़ दी? नहीं, कोई बात नहीं, कल जोड़ देना। कितनी नरम सैया है। जी करता है इसी पर सोता रहूं। चंदन! क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, वो मेरा मन कुछ अच्छा नहीं है। सीने में सूल सी लग रही है। माँ, मैं किसी वैद्य के पास जाऊं? किसी वैद्य को इसका इलाज नहीं। ठीक है माँ, मैं तुम्हारी आज्ञा नहीं टालूंगा। लो, अब तो मैंने अपनी आँख भी बंद कर दी। माँ, क्या हुआ चंदन? माँ, काली छाया माँ। अच्छा, वहाँ
ऐसी देवी हूँ जो अपने ही भक्त को मार डालती हूँ। जाओ मेरे लाल, इस मातृभूमि पे अपना जीवन न्यौछावर कर। ये है मेरा दीपदान। किसी ने किया है ऐसा दीपदान? बताओ। मैंने अपने कुल के दीपक को रक्त की धारा पर तैरा दिया। ये है मेरा दीपदान, मेरा दीपदान। पन्ना, महाराज रणवीर था। सारे राजपुताने में एक ही धायमा है, पन्ना। और मैं इसी धायमा को प्रणाम करने आया। अरे धायमा के नाम पे आंसू। तो मेरे आज को मैं भूखे ही सो गए ना, इसलिए। आज भोजन नहीं किया? मेरे महल में तो 300 सामंतों ने भोजन किया। आज उस नीरज बारी की टोकरी को देखती, पत्थर उठाते उठाते जीवन भर के लिए थक गया होगा। उदय सिंह कहाँ है? उन्हें बुलाओ, मैं अपने हाथ से उन्हें भोजन कराऊंगा। वो किसी के हाथ से भोजन नहीं करता, वो मेरे हाथ से ही भोजन करते हैं। मैं उन्हें उठाकर भोजन कराऊंगा। धायमा हो ना, जो करेंगे मेरे हाथ से भोजन। अरे छोड़ो, तुमने आज सोना का नाच देखा? क्या प्यारा नाचती है। मैंने तुझे आदेश भी दिया था कि धायमा को और कुंवर सिंह को अपना नाच दिखा दे। हमारा भाई शायद आते ही नहीं जाता, और मेरी कुंवर का मन अच्छा नहीं था ना, इसलिए जाने नहीं दी। मन अच्छा नहीं था, इसका मतलब तूने आज अधिकार भी नहीं देखा। मेरे लिए दीपदान देखने की बात नहीं, करने की बात है। सही बात है। धायमा तो मंगल कामनाओं की देवी है। वो दीपदान करके इस मेवाड़ का कल्याण करे। लेकिन कल्याण मैं भी करूंगा, इस गद्दी का उत्तराधिकारी करूंगा। एक बात कहूं पन्ना, मैं तुझे इस मेवाड़ की एक जागीर देना चाहता हूं, और उस जागीर में तेरे लिए एक सुंदर सा तुलजा भवानी का मंदिर बनवाऊंगा, जिसमें लोग तेरी पूजा करेंगे। हाँ, तेरी पूजा करेंगे। महाराज रणवीर बोल। मेरे बोलने से तू देवी हो गई? महाराज को महाराज बोला कर। और सुन पन्ना, ये मुंह तो छोड़ दे। कुंवर से कहाँ है बता मुझे। कुंवर सिंह को मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। तू मुझे कुंवर से दे, और मैं उसे ये तलवार दूंगा। तलवार? तलवार का रंग कैसा? तलवार की शोभा है, ये अनंत सुहाग से भरी हुई है। बिना रक्त की तलवार कोई तलवार होती है क्या? तलवार नहीं आने दूंगा महाराज। क्यों? तुझे ये तलवार से डर लगता है? इस चित्तौड़ में किसी को तलवार से भय नहीं लगता, कि तेरे अंदर इतनी ममता भर चुकी है पन्ना, तुझसे एक रक्त से सनी हुई तलवार भी देखी नहीं जाती। कहाँ है कुंवर उदय सिंह? रात्रि बहुत हो चुकी है महाराज, जाइए जगह विश्राम कीजिए। विश्राम मैं करूं? अरे जिसे राजश्री के लिए इतनी लंबी यात्रा करनी हो, वो विश्राम कैसे कर सकता है? और मैं ये चाहता हूं कि इस यात्रा में मेरे साथ कुंवर उदय सिंह भी जाए। कुंवर से कहीं कीजिए। जल्दी नहीं चाहती नहीं, तो कुंवर सिंह के बदले जो मांगो वो दे दिया जाएगा। राजपुतानी व्यापार नहीं करती महाराज, तो रणभूमि में चढ़ती है या फिर चिता पर। तुम भूल गई पन्ना कि तुम्हारा महल सैनिकों से भरा हुआ है। सैनिकों को आगे किसने? महाराणा विक्रमादित्य। विक्रमादित्य तो मर चुका है, मेरे सामने उसका नाम नहीं लेना। वही मेरे राह का कंटक बन रहा है। जब तक वो जिंदा रहेगा,
बात मान जा। कुमार उदय सिंह को मुझे दे दे। मान जा, मुझे दे दे। अब किससे मान करेगी मनु? हाँ? निर्लज, तेरी माँ ने तुझे पैदा करते क्यों नहीं मार डाला? ए शांति। यस, मेरा नाम कंटा है। तू जो बनना तू भी मारी जाएगी। छोटे अबोध बालक के ऊपर हाथ रखते हुए तेरा मन नहीं दिखाएगा? नहीं दिखाता। ओ, छोड़ दे बंधु, छोड़ दे। इतनी ममता। छोड़ दे। यहाँ? ऐश्वर्य, अब मैं आप सभी के सामने सभी का पात्र परिचय करवाना चाहूंगी। नमस्कार, मेरा नाम ऐश्वर्य दुबे है और मैं कर्मी के साथ हूँ। मेरा नाम ब्रजेश सहवाग, मैं तिरंगी बोल रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम विकास सिंह और मैं चंद्रपुरी बोल रहा हूँ। पन्ना की मैं कोमल सिंह। नमस्कार, मेरा नाम रूबी रजक है, मेरे सामने का नमस्कार, मेरा नाम ईश्वरी शर्मा है और मेरे महाराज कुमार। बहुत बढ़िया, एक बार सब ताली बजा दो।